स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो लोग 12th कर रहे हैं पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मेन एम उनका ये होता है कि हमें एमबीबीएस क्वालिफाई करना है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं केवल इस पर्पज़ से कि उन्हें मैथ्स नहीं आती है तो हम बायो से पढ़ लेते हैं। उनका मेन एम ये रहता है कि वो उनको एमबीबीएस की तैयारी नहीं करनी है या एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायो में रुचि तो होती है, बायो में इंटरेस्ट होता है, बट वो मेडिकल फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो लोग अपना करियर बना सकते हैं ऐसे अलग स्ट्रीम्स में? या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि एमबीबीएस की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट बाई चांस अगर नहीं हो पाया, अगर उनका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो रिपीट देंगे, लेकिन कितनी बार रिपीट देंगे? क्या एक एम ऐसा होगा कि हमें अब उस फील्ड को छोड़ के कहीं और जाना है? तो इसीलिए आप सभी लोगों के पास कम से कम एक बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है कि अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमारे ईयर वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और साथ ही साथ में अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकेंड अटैम्प्ट में, तो जो 2 साल या 1 साल आपका जो ख़राब हो रहा है, इन केस अगर एमबीबीएस में एंट्रेंस में नहीं हो पाता है तो साल आपका बर्बाद। तो बैकअप प्लान लेके चलना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका बीएससी करें या बीपीटी, कोई ना कोई एक कोर्स आप साथ में करते रहें, प्रिपरेशन भी करें नीट एग्ज़ाम की, एंट्रेंस की, कि अगर हो गया तो सो गुड कि आप एमबीबीएस सिलेक्शन में चले गए हैं। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो आपके पीछे एक बैकिंग रहे, बैकअप प्लान रहे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हम लोग कुछ और कर रहे हैं साथ में। तो आज का जो वीडियो होगा आपका वो बेसिकली इसीलिए है कि 12th के बाद में पीसीबी के स्टूडेंट्स क्या करें, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर वो मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, अगर उनको डॉक्टर नहीं बनना है या हॉस्पिटल्स नहीं अटेंड करने हैं, तो कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इसी पर है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे बैकअप प्लान की। बैकअप प्लान फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स विच स्टडीड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एट द 12th लेवल। तो उनके लिए मेडिकल में जाने के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि वो लोग अपना कैरियर डिफरेंट फील्ड्स में बना सकें, तो आज हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। 12th के बाद बीएससी की जा सकती है, बीएससी, प्लेन बीएससी और बीएससी ऑनर्स, 2 चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? बीएससी प्लेन बीएससी में होगा क्या कि आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या बायोटेक, इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के आपको स्टडी करनी होगी। 3 साल का कोर्स होगा ये। सेम चीज़ बीएससी ऑनर्स में होगा कि यहाँ पे आप स्पेशलाइज्ड होंगे बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये है कि जब आप बीएससी प्लेन बीएससी कर रहे हैं तो उसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने का ऑप्शन होगा। यहाँ स्पेशलाइजेशन में आप केवल बायोटेक पढ़ेंगे या माइक्रोबायोलॉजी, जिस इस फील्ड से आप ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, केवल आपको वही पढ़ने को मिलेगा। एमएससी में अगर आप एंट्रेंस करते हैं जा कर के, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं कि जिन्होंने प्लेन बीएससी किया हुआ है वो या तो जूलॉजी से एमएससी कर सकते हैं या बॉटनी से कर सकते हैं या केमिस्ट्री से कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उनके 3rd ईयर में, बीएससी 3rd ईयर में या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उनके पास कौन से 2 ऑप्शंस थे, कौन से 2 सब्जेक्ट्स लिए थे उन्होंने, तो उन एक सब्जेक्ट से आप वो एमएससी कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनर्स किया है, बीएससी ऑनर्स किया है बायोटेक में या माइक्रो में, तो आप उस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में ही एमएससी करेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि अगर आपने यहाँ पे प्लेन बीएससी की हुई है
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं एमएससी करने के। अगर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्स आप कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है उसी में आप अपना पीजी करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद दोनों में ऑप्शंस ये रहते हैं कि अगर आपने ऑनर्स से किया है या प्लेन से किया है तो आप लोग CSIR नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेट का एग्ज़ाम क्लियर करिए। उसके बाद आप PhD या लेक्चरर बन सकते हैं इस फील्ड को लेकर के, या फिर गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और MTech करिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लेन MSc यू हैव क्लियर टू CSIR नेट एग्जामिनेशन और गेट, PhD और लाइफ साइंस और MTech। तो ये आपका BSc का एक पोर्शन हुआ जिसमें कि आप अगर पूरा BSc ऑनर्स से कर रहे हैं या BSc प्लेन कर रहे हैं तो इसमें आप PhD करने के बाद में या MTech करने के बाद में किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्च स्कॉलर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप फैकल्टी बन सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका 5 इयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा है, 5 इयर्स यहाँ लग रहा है। आफ्टर दैट CSIR नेट या गेट क्वालिफाई करने के बाद में तो 6 इयर्स का टाइम पीरियड आपके पास में यहाँ पर है कि आपको जॉब मिलने का। ऑप्शन ये हुआ। सेकंड ऑप्शन ये है कि या आप BSc करने के बाद B.Ed कर लीजिए, तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप यहाँ से जॉब पा सकते हैं कि जस्ट आपने BSc कंप्लीट किया, BSc कंप्लीट करने के बाद में आपने यहाँ पे B.Ed क्वालिफाई किया और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में आपको जॉब ऑफर हो सकती है। या फिर आप MSc करिए, अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ से आप B.Ed करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 12th लेवल तक आप टीचिंग कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना कैलिबर आपके पास में है, कितना टाइम पीरियड आपके पास में है यहाँ तक जाने के लिए, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आप स्टडी नहीं करना चाह रहे इस फील्ड में जाके आगे, तो आप ये दोनों ऑप्शंस भी चूज़ कर सकें हैं जिसमें कि यहाँ पे अभी आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मेन चीज़ हमारा ये रहता है स्टडी का कि अर्निंग, तो इजी वे ये है कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ़ है CSIR नेट गेट क्वालिफाई करना, उसके बाद MTech करना, PhD करना, तो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर ये हो जाता है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग बात करें बैकअप प्लान के लिए, तो बैकअप प्लान का दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोग BSc ही करें, स्ट्रीम आपकी चेंज हो गई है। स्ट्रीम मीन्स यहाँ पे फूड साइंस हो गया, फूड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हो गया, BSc एग्रीकल्चर से हो गया, BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, BSc नर्सिंग, MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का पोस्ट टेक्नोलॉजी का, और रेडियो इमेजिंग। तो आपने प्लेन BSc भी देखा, ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो गए कि आप कैसे किस फील्ड में जा कर के इसको देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास में हैं, जहाँ से भी आप अगर MBBS नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आप MBBS में नहीं जा पाए, तो ये भी ऑप्शंस रेडियो इमेजिंग के हैं, MLT का है, BSc नर्सिंग का है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का है, जिससे कि आप मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट्स भी और एज ए वर्कर भी। ये प्रोसेस आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पर BSc के बाद में आपको MSc करनी है फूड टेक्नोलॉजी से। अगर सेम स्ट्रीम रखेंगे तो बेटर रहेगा कि आपको ज़्यादा उस फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा और ये आपको बेनिफिशियल होगा आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए भी। BSc एग्रीकल्चर से सिमिलरली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो MSc मेडिकल बायोलॉजी। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से अगर कर रहे हैं तो 3 इयर्स का कोर्स आपको करना होगा। बेसिकली MSc 2 इयर्स की होती है। व्हेन यू वांट टू डू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ऑफ MSc, तो ये याद रखिए कि आपको 3 साल का कोर्स जहाँ मिल रहा हो जिस भी मेडिकल कॉलेज में, आप उसको करेंगे, जिससे कि आप मेडिकल कॉलेज में एज ए फैकल्टी भी जा सकते हैं आफ्टर PhD करने के बाद में, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ से आप एज ए फैकल्टी इंटर करेंगे मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात की, सिमिलरली मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल एनाटॉमी। तो ये याद रखिएगा कि माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो या बायोटेक, अगर उसमें आगे वर्ड मेडिकल लगा हुआ है और वो 3 साल का कोर्स होना चाहिए आपके लिए, तो वो बेसिकली आपको मेडिकल कॉलेज से ही करना होगा।
जिससे कि आप वहाँ पे एज ए फैकल्टी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आपको पता है, नर्सिंग में जा सकते हैं आप मेडिकल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, बीएससी एमएलटी, एमएससी एमएलटी। तो ये आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पार्ट हो गया। बेसिकली डिप्लोमा होता है उसका, डीएमएलटी होता है, बट अगर आप बहुत अच्छे से और नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो बीएससी कर सकते हैं, जिसमें भी आप लोग मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में एंट्री कर सकते हैं। रेडियो इमेजिंग आपको पता है, एक्सरे टेक्नीशियंस का हो गया, सीटी स्कैनिंग का हो गया, या फिर आपका डिफरेंट रेडियो डायग्नोसिस का हो गया। तो वहाँ से भी आप लोग मेडिकल कॉलेज में एंट्री या हॉस्पिटल में एंट्री कर सकते हैं। सेकंड आता है बी फार्मा या एम फार्मा। तो आफ्टर 12th बी फार्मा का ऑप्शन भी है आपके पास में, जो 4 इयर्स का होगा, बैचलर इन फार्मेसी और एम फार्मा। ये आप अगर करेंगे तो भी आप एज ए फैकल्टी मेडिकल कॉलेज में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हैं तो 6 साल का टाइम मिनिमम लगना ही लगना है आपका। और अगर आप एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं तो भी आपको अच्छी जॉब पाने की, अच्छी अर्निंग करने के लिए आपको 4 to 6 ईयर्स का टाइम लगना मस्ट है। तो आपको ये बैकअप लेके चलना पड़ेगा कि इन केस एनी हाउ अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, इफ़ आई एम नॉट सक्सीडेड इन द नीट एग्ज़ामिनेशन, तो हम क्या करेंगे। तो एक बार आपने कहा नहीं हो पाया बाई चांस तक, तो आपने दूसरी बार ट्राई, कितनी बार आपने ट्राई करें, कितनी बार आप रिपीट करेंगे। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आएगा कि साथ में कुछ करते रहना चाहिए था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ में आप ये फॉर्म डाल दें, इनकी कोर्स करते रहें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर एमबीबीएस में एंट्री हो जाती है तो दैट्स गुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी आपने ली है तो बायोलॉजी के बाद केवल फील्ड आपकी एमबीबीएस की ही हो गई। यहाँ बहुत सारी फील्ड्स बताई जाएंगी जिसको आप लोग करके अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शंस आता है आपका कि अगर आपने पीसीबी से किया हुआ है 12th, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th किया हुआ है, तो और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आप बीए नहीं कर सकते हैं। बीए, बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल वर्क, तो ये भी ऑप्शंस बहुत सारे अच्छे हैं कि अगर आपको साइंस ले ली है, साइंस में पढ़ने का मन नहीं है, तो आप ये ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं कि आफ्टर साइंस, आफ्टर पीसीबी, बीए, बीबीए, बीसीए करने के बाद में या बीएसडब्ल्यू करने के बाद में कंटिन्यूएशन उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना मस्ट है। मस्ट इसलिए है कि आपका एक्सपोजर अच्छा होगा तो आप यू गेट द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। तो बीबीए दैट इज़ एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्क। सोशल वर्क आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर हम डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं एमएसडब्ल्यू के, बहुत सारे उनकी रिक्रूटमेंट वो एमएसडब्ल्यू के लिए करते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इस समय कि आप सोशल वर्क में कर सकते हैं। तो मेडिकल ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री करें, आप यहाँ से भी गुड कैरियर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इमर्जिंग फील्ड है वो आती है आपकी पब्लिक हेल्थ की। पब्लिक हेल्थ मीन्स ये बहुत इमर्जिंग फील्ड आ रही, बैचलर्स इन पब्लिक हेल्थ और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। अगर आपने इसको कर लिया आफ्टर 12th के बाद में, पब्लिक हेल्थ कोर्स ज्वाइन किया, चाहे वो एमपीएच हो चाहे बीपीएच का हो, तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो चुका है। हर जगह इसकी एंट्री हो रही है कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के लिए और बैचलर इन पब्लिक हेल्थ के लिए। ये आप बहुत अच्छा ऑप्शंस क्रिएट हुआ है इस समय कि आप ये कोर्सेज करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। बाकी एमपीटी, बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरापी, मास्टर्स इन फिजियोथेरापी, ये भी बहुत आई कैचिंग है। बहुत सारे आप देख रहे हैं आजकल की बीपीटी का, फिजियोथेरापिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल हो चुका है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारे टेंशन्स, बहुत सारे अलग से प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो फिजियोथेरेपी का कोर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। तो ये आपके आई कैचिंग कोर्सेज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे
अपना कैरियर मेंटेन करने में। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप अगर चाहें तो बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के। तो आप अपने जो भी सुझाव हैं या जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें, तो मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसकी जानकारी दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टॉपिक। दिस इज़ अ वेरी good topic, I think so, for all the students which have completed their 12th in the PCB, the physics chemistry biology subject। तो MBBS के अलावा क्या क्या ऑप्शंस थे इसके बारे में आज हम लोगों ने बात की। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट in the comment section, subscribe the channel please। thank you very much।